हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक छोटा सा स्टोरी जिसका नाम दिया गया है द फार साइटेड स्वान। द फार साइटेड स्वान। बच्चों, इस स्टोरी में हम लोग कुछ स्वान्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्वान इट मीन्स की हंस। इस स्टोरी में यही बताया जाएगा कि कैसे कुछ स्वान के ग्रुप है, जो समूह है, कैसे एक बर्ड कैचर के हाथों से निकल के भागते हैं। बर्ड कैचर क्या करता है, इन्हें अपने जाल में फंसा लेता है और कैसे वो स्वान्स इनके हाथों से, इनके जो जाल है उनसे निकल कर बचते हैं। इसी स्टोरी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, वन नाइट मतलब एक रात, अ ग्रुप ऑफ स्वान मतलब कि हंसों का समूह गॉट कॉट मतलब हो गया कि वो पकड़े गए। ठीक है ना, वो लोग फंस गए, पकड़े गए इन अ थिक क्रीपर, एक थिक क्रीपर में। देखिए, क्रीपर का मतलब होता है जाल और थिक का मतलब होता है घना। तो मतलब घने जाल में स्वान का ग्रुप पकड़ा गया, फंस गया, ये सेंस हो रहा है। ऑन अ ट्री मतलब एक ट्री पे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ट्री भी है, यहाँ पे कुछ क्रीपर भी है, कुछ जाल भी लटके हुए हैं और ये बर्ड कैचर है। आगे स्टोरी में पता चलेगा कि ये बर्ड कैचर कब आया वहाँ पे। दे डिड नॉट नोटिस मतलब वे लोग नोटिस नहीं किए। ये दे का यूज इन स्वान्स के लिए किया गया है, मतलब ये जो स्वान्स उसमें फंस गए वे लोग नोटिस नहीं किए। एंड और दे फेल इनटू द नेट्स, और वो लोग क्या हो गए, तो वे लोग फेल इनटू हो गए मतलब फंस गए। द नेट्स मतलब उस नेट्स में, उस जाल में। डैट वर लेड, देखिए डैट वर लेड, डैट का मतलब होता है जो, तो डैट वर लेड मतलब जिसे लेड किया गया था, जिसे बिछाया गया था, एज अ ट्रैप मतलब एक ट्रैप के रूप में, मतलब एक जाल के रूप में। ओनली द वाइज स्वान डिड नॉट गेट कैप्चर्ड। अब केवल क्या हुआ, जो वाइज स्वान था मतलब उन सभी स्वान्स में से एक बुद्धिमान स्वान था, एक बुद्धिमान हंस था। डिड नॉट गेट कैप्चर्ड मतलब वो कैप्चर नहीं हुआ था, वो नहीं फंसा था। एज चूँकि इट वॉज केयरफुल, चूँकि यह केयरफुल था, यह बहुत ही सावधान था। बट लेकिन सीइंग देख करके इट्स फ्रेंड अपने फ्रेंड को, इट वॉज डिसअपॉइंटेड मतलब वो डिसअपॉइंटेड था। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना। तो अपने फ्रेंड को फंसा हुआ देख करके इट वॉज डिसअपॉइंटेड मतलब जो शंख था, जो हंस था, जो वाइज हंस था, वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड था, बहुत ही निराश था। सो इसीलिए ही थॉट ऑफ, देखिए थिंक ऑफ का वर्ब टू थॉट ऑफ होता है। थिंक ऑफ का मतलब होता है सोचना और ये एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसी का वर्ब का सेकेंड फॉर्म है थॉट ऑफ। तो ही थॉट ऑफ, वह सोचा, अ प्लान मतलब एक प्लान सोचा। और क्या बोलता है, ओके फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों, नाउ अब लिसन टू मी केयरफुली मतलब तुम केयरफुली सुनो, मतलब तुम मेरी बातों को केयरफुली सुनो। केयरफुली मतलब एकदम सावधानी से सुनो। दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू, और दिस इज वाट का मतलब ये होता है यही, वी आर गोइंग टू डू मतलब हम लोग करने जा रहे हैं। मतलब ये अब क्या करेगा, जो वाइज स्वान है वह वहाँ पे अपना प्लान बताएगा और क्या कहेगा कि हम लोग इसी प्लान के अकॉर्डिंग सारा काम करना है। जो वाइज स्वान था, जो उस ट्रैप में, उस जाल में नहीं फंसा हुआ था। दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू, और यही हम लोग करने जा रहे हैं। एंड और गेट फ्रीड, और क्या होने जा रहे हैं, तो फ्रीड होने जा रहे हैं मतलब यहाँ से हम लोग फ्री हो जाएंगे, यहाँ पे फंसेंगे नहीं, यहाँ पे जो फंसे इससे हम लोग मुक्ति मिल जाएगा, हमें फ्री हो जाएंगे। फ्रॉम दिस ट्रैप मतलब इस ट्रैप से, हम लोग इस ट्रैप से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। द वाइज स्वान सेड, ये बात कौन बोला, तो जो वाइज स्वान था, जो बुद्धिमान स्वान था, ये बात बोला सारे हंसों से। द वाइज स्वान देन एक्सप्लेन्ड, तब क्या होता है, जो बुद्धिमान स्वान है तब क्या किया, एक्सप्लेन्ड किया मतलब वहाँ पे व्यक्त किया, बताया। द होल प्लान मतलब सारे प्लान को, सारे आइडियाज़ को, प्लान को। एज चूँकि द अदर स्वान्स हर्डल्ड अराउंड इट, अब तब क्या होता है, जब वो सारे प्लान को बताया तो एज चूँकि द अदर्स स्वान्स मतलब जो दूसरे स्वान्स थे, जो दूसरे हंस थे, हर्डल्ड अराउंड इट, उनके चारों ओर हर्डल्ड हो गए। इट मीन्स कि उनके चारों ओर से वो लोग क्या किए, उन्हें घेर लिए, उन्हें एक झुंड बना लिए, और बीच में ये जो वाइज स्वान था वो वहाँ पे अपना प्लान बताने लगा।
द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द बर्ड कैचर वाज इन शॉक, जो बर्ड कैचर था जो इन लोगों को फंसाया हुआ था, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे यही वो बर्ड कैचर है। तो अगले सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग द बर्ड कैचर वाज इन शॉक, मतलब वो शॉक में था, एकदम वो शॉक्ड था, मतलब आश्चर्य में था। ऑल द स्वान वर लाइंग लाइफलेस, जितने भी स्वान्स थे मतलब सभी स्वान्स वर लाइंग मतलब पड़े हुए थे लाइफलेस, लाइफलेस मतलब कि उसमें जान ही नहीं था, मतलब वो मरे हुए थे। इन द नेट्स, इन द नेट्स मतलब उस जाल में जिस जाल में वो फंसा हुआ था। सो इसीलिए ही टूक आउट, देखिए टेक आउट का वर्ब टू यहाँ पे टूक आउट, ओके। तो टेक आउट मीन्स होता है निकालना, तो सो इसीलिए ही टूक आउट, वो निकाला, द बर्ड्स मतलब बर्ड्स को निकाला, एंड लेड और रख दिया, देम उन्हें, केयरफुली मतलब सावधानीपूर्वक, ऑन द ग्राउंड मतलब ग्राउंड पे। क्योंकि जब वो कैचर आया, जो बर्ड कैचर था, तो वो देखा कि जितने भी उसके ट्रैप में, उसके जाल में जितने भी जो स्वान्स फंसे हुए हैं वो सब लाइफलेस है, मतलब एकदम मरे हुए पड़े हुए थे, मतलब वो लोग एक्टिंग कर रहे थे। तो ये क्या करता है, एक एक करके सारे बर्ड्स को जो स्वान्स थे उसे निकाल के उसे धरती पे रख दिया। बट लेकिन एज ही वॉज डूइंग सो, लेकिन एज ऐसा मतलब जैसे ही वॉज डूइंग सो मतलब वह ऐसा कर रहा था, द स्वान पिकड अप देयर मोमेंट। अब क्या किया, जो स्वान्स थे वो पिकअप किया मतलब उनके मोमेंट्स को पिकअप किया मतलब उनको उन मोमेंट को बहुत ध्यान से देखा। यहाँ से थोड़ा सा, बट लेकिन एज ही वॉज डूइंग सो, चूँकि एज का मतलब चूँकि होता है, तो चूँकि ही वॉज डूइंग सो वह ऐसा कर रहा था, सो मिस ऐसा होता है, तो ही वॉज डूइंग वो कर रहा था, सो मतलब ऐसा, वह ऐसा कर रहा था मतलब सारे वो जो पंछियों ने निकाल के ग्राउंड पर धर रहा था। द स्वान पिकड अप, स्वान क्या किया, पिकड किया मतलब ध्यान से देखा, देयर मोमेंट उनके मोमेंट को मतलब उसके मोमेंट को, कब क्या कर रहा है, कब निकाल रहा है, कब धर रहा है, तो सारे मोमेंट को ध्यान से देखा। एंड फ्ल्यू अवे, और फ्ल्यू अवे हो गया। देखिए फ्लाई अवे होता है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब होता है और इसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा गया फ्ल्यू अवे, और वो क्या हो गया, फ्ल्यू अवे हो गया। फ्ल्यू अवे होने का मतलब कि उड़ के चला गया, इमीडिएटली मतलब तुरंत। द बर्ड कैचर वाज शॉक्ड अगेन, अब क्या हुआ, जो बर्ड कैचर था, जो चिड़िया का पकड़ने वाला था, वाज शॉक्ड, वह शॉक्ड था, वह आश्चर्य में था। अगेन मतलब दोबारा, मतलब पहला बार तब वो आश्चर्य में था जब वो सुबह में आया उस पक्षियों को ले जाने के लिए, तो देखा तो जितने भी स्वान्स थे वो क्या थे, मतलब लाइफलेस थे मतलब एकदम मरे हुए टाइप में पड़े थे। तो उस टाइप में उस समय भी वो क्या थे, शॉक थे, और अभी भी वो शॉक्ड है, क्योंकि अभी क्या हुआ कि जितने भी जो हंस थे वो लोग भाग गए, उड़ के भाग गए। फॉर दिस टाइम, इस बार, ही फेल इनटू देयर ट्रैप्स, और इस बार क्या हुआ, ही मतलब ये ही यूज किया गया है बर्ड कैचर के लिए, तो ही फेल इनटू, वो क्या हुआ, वह फेल इनटू हो गया मतलब वह फंस गया, देयर ट्रैप मतलब उनके जाल में। अब ये जो चिड़िया थे ये अब क्या किए, खुद से जाल बिछाए कि हमें कैसे निकालना है, और ये जो बर्ड कैचर था अब उनके जाल में फंस गया, और ये चिड़िया क्या हो गया, जब ये एक एक करके जब वो बर्ड कैचर सारे हंस को, स्वान्स को जब निकाल के ग्राउंड पर रखा, तो ये सब उड़ के भाग गए। और इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो बर्ड कैचर है अब क्या हुआ, अब इनके जाल में फंस गए। ओके गाइज, तो आई होप गाइज कि आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो। अगर इस तरह के और सारे जो स्टोरीज पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इस चैनल पे आपको इस तरह के बहुत सारे स्टोरीज मैं पढ़ाते रहूँगा। टिल देन टेक केयर ऑल, लव यू ऑल एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।